हाउ टू टॉक एनीवन फॉर बिग सक्सेस इन रिलेशनशिप की ऑडियो बुक समरी। किस तरह लोगों को एक भी शब्द कहे बिना अपनी बातों से प्रभावित करें। जैसा कि हम कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो हमारे पास सिर्फ 10 सेकेंड होते हैं ये दिखाने के लिए कि हम क्या हैं, और ये इस बात से डिसाइड होता है कि हम किस तरह चलते हैं, किस तरह दूसरों से बात करते हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारा व्यवहार कैसा है। हमारा शरीर हमारी जुबान की बोलने से पहले ही सामने वाले से बात करने लगता है। हमारी आंखें पर्सनालिटी का आईना होती हैं। हमारा 18% इम्प्रेशन देखने वाले व्यक्ति पर छोड़ देती हैं। ये इस बात से डिसाइड हो जाता है कि हमारा किसी भी इंसान को देखने का तरीका क्या है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आंखें हमेशा सच बोलें, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी आंखों में दिखेगा, और सच बोलेंगे तो भी। किस तरह अपनी हंसी को जादुई बना सकते हैं। अगर हम किसी पर अपना इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं या किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला हथियार है हमारी हंसी। चेहरे की हंसी अगर सामने वाले का दिल जीत ले तो समझो बात बन गई। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी किसी से मिलें तो हंस कर मिलें, और ये ध्यान रखें कि हंसी दिखावटी ना हो। आपकी आंखों में भी किसी से मिलने की खुशी नज़र आनी चाहिए। सबसे अच्छी हंसी वही है जिसमें आपके ओठों के साथ साथ आपकी आंखें भी मुस्कुराएं। कैसे आप अपनी आंखों से अपने आप को व्यवहारिक और समझदार दिखा सकते हैं। हम अपनी आंखों के द्वारा अपने आप को समझदार और अच्छे बिहेवियर वाला दिखा सकते हैं। हमारी आंखें हमारे तरीके और हमारी भावनाओं का आईना है। इनमें परेशानी, डर नज़र आ सकता है। इनमें दया और प्यार भी झलक सकता है। कभी कभी ये किसी बात पर शक होने की बात भी कह सकती हैं, और इनमें इतने गहरे सदमे की झलक भी मिल जाती है। जितने अच्छे तरीके से हम लोगों से आंख मिलाकर बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा सामने वाला व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव भावनाओं का फ्लो होगा और लोग हमारी बात आसानी से समझेंगे। इसलिए हमेशा बातचीत के दौरान आई कांटेक्ट बनाए रखें, ताकि लोगों को ये लगे कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। किस तरह आप अपनी आंखों से किसी व्यक्ति से अपने आप को प्यार करवा सकते हैं। जिस तरह पुलिस वाले किसी क्रिमिनल से बात करते समय अपनी नज़र 1 मिनट के लिए भी नहीं हटने देते, जिस तरह किसी कंपनी के बॉस एम्प्लॉयज़ को कोई बात समझाते हुए अपनी आंखें एकदम सामने रखते हैं, उसी तरह अगर आप किसी व्यक्ति को अपने आप से प्यार करवाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति पर अपनी आंखें बनाए रखें। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि कई बार जब किसी को लगातार देखते रहना, ऐसा लगता है जैसे आप सामने वाले इंसान को घूर रहे हैं या उसे जज कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी व्यक्ति पर अपना इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं, बस उसे ही देखें, चाहे आसपास कितने ही लोग क्यों ना खड़े हों। जहाँ भी आप जाएं, अपने आप को विजेता कैसे दिखाएं। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ खड़े सभी लोगों से अलग अकेले खड़े होते हैं, तो बाकी सारे लोगों की नज़र कम से कम एक बार तो आप पर ज़रूर जाएगी और लोग आपको नोटिस करेंगे। अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलाना बहुत बड़ी बात है। और जो विनर्स होते हैं उनके चलने के तरीके, बात करने के तरीके, सभी में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकता है। हमेशा अपने अंदर पहले खुद विश्वास और खुशी महसूस कीजिए, ताकि आपके साथ खड़े लोग भी आपसे पॉजिटिव वॉइस ले सकें और आपको देखकर भी अनदेखा ना कर पाएँ। अपने अंदर के बच्चे को खुलकर बाहर आने दीजिए। जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं तो कुछ हद तक हमें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें देखकर क्या रिएक्ट करेगा। अगर वो हमें देखकर खुश होता है तो वो व्यक्ति हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जिस तरह हम छोटे बच्चों को देखकर खुश होते हैं, ठीक उसी तरह हम भी अपने अंदर के बच्चे को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बचपन में दिल की सारी फीलिंग सबसे ज़्यादा प्योर और सबसे ज़्यादा सच्ची होती हैं। इसलिए अचानक से बड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी खास व्यक्ति के साथ आप अपना बचपन याद करें,
और उस तरह जीवन को जीने की कोशिश करें। किसी व्यक्ति को पुराने दोस्त होने का एहसास कैसे दिलाएं? जब भी हम पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, और कितनी ही पुरानी बातें सब एक ही दिन में कह देना चाहते हैं। अगर इतनी ही खुशी के साथ हम नए नए व्यक्तियों से भी मिलें, उनका भी सम्मान करें, तो सामने वाले इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप किसी से बहुत खुशी के साथ मिलेंगे तो यकीनन आपके चेहरे पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकेगा, और पुराने दोस्तों की कमी भी नए दोस्तों के साथ पूरी हो जाएगी। अपने आप को 100% विश्वास पात्र कैसे बनाएं? दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है कि हम झूठ ना बोलते हुए भी आसपास के माहौल का शिकार हो जाते हैं। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं जो झूठ बोलता है, तो कई बार ये सिचुएशन हमारे लिए भी निगेटिव इफेक्ट पैदा कर देती है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो कहें उसी बात पर डटे रहें और अपना काम पूरा करें। यही एक तरीका है लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिलाने का। और अगर यही बात आपकी बिहेवियर में हमेशा के लिए शामिल हो जाए, तो कभी भी आपको किसी प्रकार के अविश्वास का सामना नहीं करना पड़ेगा, और लोग आंखें बंद करके आपके ऊपर विश्वास करेंगे। अपनी अद्भुत शक्ति से लोगों को कैसे पढ़ें? अपने लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस बताने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक निश्चित समय पर अपनी चारों तरफ की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। अपने आसपास वाले लोगों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें कि लोग आप अपनी मैराकुलस पावर का उपयोग कर सकते हैं, और आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी बात बता पाएंगे। और आसान लोगों के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात होगी, और ये जादू सिर्फ आपके अपने आसपास नज़र रखने से हो सकता है। किस तरह आप कुछ भी भूल नहीं सकते। कई बार पूरी तरह बात का पता न होने पर हम अपने मन में ही कोई गलत फैसला लेने में जल्दी कर देते हैं, और बाद में अगर हमारी बात झूठ साबित हो जाए तो इसका हमारी पर्सनालिटी पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पहले किसी भी सिचुएशन को अच्छे से देख लें, सारी बातों को सच की कसौटी पर कस लें, और उसके बाद ही कुछ बोलें, ताकि आपका बोला गया हर शब्द बिल्कुल सही हो। अपनी बात की शुरुआत कैसे करें? जब भी हम किसी से मिलें तो कोशिश करें कि अचानक मिलते ही काम की बात कहना शुरू ना करें। कुछ वक्त रुकें, लोगों की बात सुनें, और जिस व्यक्ति से आपको काम है उस वक्त उसका मूड कैसा है ये जानने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी परेशानी में हो और आपकी कही कोई भी बात उसे और परेशान कर दे, या तो वो ध्यान ना दे तो आपको बुरा लगे। तो बेहतर है कि जब आप दोनों का मूड मैच हो जाए तभी किसी बात की शुरुआत की जाए। अपने व्यक्तित्व को कैसे असाधारण दिखाएं? दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वास्तव में जैसे हैं वैसे ही दिखें। कई बार हम ये सोच कर कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अपनी रियल पर्सनालिटी को बाहर नहीं निकालते हैं, और वो बोलते हैं जो सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। लेकिन आपके द्वारा कहा गया पहला शब्द हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो। ज़्यादा बनकर या संभल कर बात करने से आपका एक अलग अंदाज खत्म हो जाता है, लेकिन आप जैसे हैं वैसे ही रहें तो आपका व्यक्तित्व असाधारण दिखेगा। लोग किस तरह आपसे बात करने के इच्छुक बने? हमेशा अपने साथ ऐसा कोई सामान रखें जिससे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होने से रुक ना पाएं। अगर आपके पास कुछ असाधारण चीज़ें हैं तो आप भी एक असाधारण व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि लोग उस सामान को देखने के लिए ही आपके पास आना चाहेंगे और आपसे मिलना चाहेंगे। किसी को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। पसंदीदा लोगों से कैसे मिलें? मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए और वहाँ आपको कोई पसंद आ गया, तो आप क्या करेंगे? या तो किसी पार्टी जिसकी पार्टी है उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि जो व्यक्ति आपको पसंद आया है उससे आपकी बात करवा दें, या फिर खुद कुछ ऐसा करेंगे कि वो व्यक्ति खुद आपके पास आकर आपसे बात करे। अगर आप किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो आप भी उनके लिए कुछ खास कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि आप जिससे बात करना चाहते हैं वो खुद आपको नोटिस करें। भीड़ में अपने आप को नोटिस कैसे करवाएं? मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको बहुत कम लोग जानते हैं।
और आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, अपनी आंखें और कान खुले रखिए, देखिए कि पूरी पार्टी में आपकी ज़रूरत कहाँ है और किस काम के लिए है। वहाँ काम कीजिए, अपना सहयोग दीजिए और सभी के चहेते बन जाइए। आप कहाँ से हैं, ये खास तरीके से कैसे बताएं? अगर कोई आपके शहर के बारे में पूछे तो सीधा सीधा जवाब देने से अच्छा है कि आप अपने शहर की कुछ खासियत और वहाँ की कुछ अच्छी जगहों के बारे में बताएं, ताकि लोगों को ये पता लगे कि आप किस तरह के जगह से रिलेशन रखते हैं और अपने शहर के बारे में आप कितना अपडेट रखते हैं। आप क्या करते हैं, इसका जवाब विजेता की तरह कैसे दें? जब भी आपसे कोई आपके काम के बारे में पूछे तो सीधा जवाब देने से अच्छा है कि आप अपने काम के बारे में सारी अच्छाइयाँ सामने वाले व्यक्ति को बताएं। किस तरह आपका आपके काम की तरफ झुकाव है, आप किस काम में अपना क्या फ्यूचर देखते हैं, अपने काम को आप कितना पसंद करते हैं। ये सब बताने से सामने वाले के ऊपर पॉजिटिव असर ज़रूर होगा और वो आपके काम का सम्मान करेगा, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। अपने खास दोस्त को किस तरह मेज़बान से मिलवाएं? जब भी हम अपने खास मित्र या किसी अन्य व्यक्ति का परिचय मेज़बान यानी होस्ट से करवा रहे हों, तो कोशिश कीजिए कि नाम बताने के साथ साथ उस व्यक्ति की कुछ खूबियाँ जैसे स्टडीज, उसकी हॉबीज, उसके अचीवमेंट के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि सुनने वाला इंटरेस्ट के साथ उसकी बात को सुने और मेज़बान को आपके मेहमान में दिलचस्पी हो। किस तरह बातचीत को बोरिंग ना होने दें? किसी से बात करते वक्त कई बार बातचीत इतनी बोरिंग हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति उठकर जाने का तरीका ढूंढने लगता है और बात को टालने की कोशिश करता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कभी भी बातचीत को बोरिंग ना होने दें। इसके लिए जब भी आप किसी से बात सुन रहे हो तो एक जासूस की तरह अपनी आंखें और कान खुले रखिए और बातचीत के दौरान कोई ऐसी बात आ जाए जो सामने वाले व्यक्ति की पसंद की हो, तो बस वही बात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबको हमेशा वही बात करने में अच्छी लगती है जिसमें उस उनकी रुचि हो। लोग आपके पसंदीदा विषय पर कैसे बात करें? कई बार लोग सिर्फ अपनी पसंदीदा बात कहने पर ही ध्यान देते हैं, दूसरे की बात सुनने में नहीं। लेकिन अगर आप सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो दूसरे की बात सुनना भी शुरू कीजिए, क्योंकि सभी को अच्छे स्पीकर से ज़्यादा अच्छे लिसनर पसंद होते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता है तो आप सामने वाले को ये मौका ज़रूर दें। अगर आप किसी की बात सुनेंगे तो वो भी आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट ज़रूर लेगा। अब मैं क्या कहूँ, किस तरह ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े। मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति की बात पूरी हो गई, अब बोलने की बारी आपकी है। ऐसे सिचुएशन में कई बार ये समझ नहीं आता क्या बोलें और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। आप बस इतना कहिए कि हाँ, मैं समझ गया, या आपके साथ वाले व्यक्ति ने अपनी बात में जो आखिरी शब्द बोले थे उन्हें आप सवाल के रूप में रिपीट कर दीजिए। अगर आप किसी की बात सुनेंगे तो आप सुनने में इंटरेस्ट ज़रूर लेगा और आपको बचाने का सबसे आसान तरीका है, अगर हम किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं और अचानक हमें किसी ज़रूरी जगह से काम से जाना पड़े, आप बोर हो रहे हों, तो उस व्यक्ति से कहना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि माफ़ कीजिएगा, मुझे आपकी बात अधूरी छोड़कर जाना पड़ रहा है। लेकिन चैट करते वक्त आपके लिए सिचुएशन बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं होती है, क्योंकि चैट करते समय सामने वाले व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है, तो कैसा रिएक्शन करेगा ये डर हमें नहीं होता है और आसानी से अपनी बात रख कर अलग हो जाते हैं। पॉजिटिव व्यक्ति कैसे बने? जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें यही चाहते हैं कि अगर पहले हमारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो आगे आने वाले रिश्ते को ख़राब कर सकता है, तो हमें वो सारे सच सामने वाले व्यक्ति को बता देना चाहिए कि आपकी ये सोच बिल्कुल सही है। लेकिन आप जिस भी व्यक्ति को ये सच बताना चाहते हैं, पहले उसके साथ एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत कीजिए। जब आपको लगे, ऐसा लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए तैयार है या वो आपकी बात को समझेगा, तब आप अपनी बात रखिए। कभी भी अचानक सामने वाले व्यक्ति की सिचुएशन जाने बिना जल्दबाजी में अपनी बात बताने की कोशिश ना करें।